our company has a very different policy. Like, you know, our criteria are very different. We take responsibilities in a very different way. So, I mean, because मैंने बनाई थी policy, hire and fire policy. So that's why I'm saying that we, you know, like tomorrow is a very big day in our office. It's firing day. Because like I have to go really early tomorrow morning. क्योंकि कल काफी सारे लोग फायर होंगे. पता नहीं किन किन लोगों का क्राइंग शोल्डर बनना पड़े. So Why are you so sure कि तुम्हारा जो नाम है वो लिस्ट में नहीं है? निखिल, because I'm responsible. I am constantly giving outputs, and I am literally the most productive person in my office. So, and उसी वजह से मेरा एक पे पैकेज है जो काफी बड़ा है. जब देखो फोन फोन फोन. आप नहीं होते क्या माँ? अरे मैं बाई हूँ क्या? हाँ, काम बाई वाले करती हूँ, पर हूँ तो तुम्हारी माँ अब तक. अब कैसे आएगी नई बाई? आ जाएगी, बोल देंगे वॉचमैन को, बोलेंगे उधर मेन गेट पे बोल देंगे. 35वीं वाली थी ये. कब तक हम लोग यही करने वाले हैं? अरे जब तक है जान, हमने कौन सा ढूंढना बंद किया है. इतना आसान नहीं है. आपके लिए कह देना आसान है, बट मुझे ढूंढना होता है ना. आप बस बैठो महारानी की तरह और उनमें गलतियां निकालो. दैट्स इट. फिर बाय बाय बाय. हाँ, अरे इनका भी बस वही है. बाई है गुड तो ठीक है, वरना बाय बाय बाय. क्योंकि दी तो ढूंढ ही देगी. दी तो सुपर वुमन है ना. प्लान क्या है? प्लान ये है कि मैं तो नौकरी ढूंढूंगी और तू हाउस हेल्प ढूंढेगा. बाय 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 बाय. हाँ भाई, क्या हुआ है? तुम तो 12 बजे आने वाली थी. मैडम, लिफ्ट खराब हो गई थी आपकी. अरे बेटा, मैं कह रही थी कि मतलब आती है तो थोड़ा 15 मिनट का वो ले लिया करना. 1 मिनट मम्मा, 1 मिनट. एक तो रिलैक्स, डोंट पैनिक. देखो बेटा, अब 12:17 पे आई हूँ तो 8:17 पे जाना. ठीक है, बस इतना ही कहना था. पूर्वी दीदी, हाँ, हमको ना आपसे बात करनी थी आपके कमरे में. मेरे कमरे में? हाँ. आओ, चलो. एक्सक्यूज मी प्लीज. थैंक यू. एक्सक्यूज मी मैडम. वो बेल खराब है शायद. जब मैं बॉस हूँ, मैंने इसे रखा, तो ये इससे क्या बात कर रही है? हैं? क्योंकि आपने सैलरी तो लॉक कर ली, पर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डिस्कस की ही नहीं. अरे तो ये कौन सी कॉर्पोरेटेड हो गई? क्योंकि ये कॉर्पोरेट बाई है इसलिए. तो कौन सी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी? ये देखो. अरे 5 दिन से मैं घर पर हूँ भैया, मेरा पार्सल नहीं आया है. किधर है मेरा पार्सल? अरे 4 दिन से मैं आपके कस्टमर केयर वालों से बात कर रही हूँ, मुझे जवाब ही नहीं दे रहे, उन्हें मिल ही नहीं रहा है मेरा पार्सल. आप लोगों के बारे में ना मैं देख लीजिए ट्वीट करने वाली हूँ. आप क्या ढूंढ रहे हो? अरे आटा कहीं चोरी हो गया है. उस आटे की रोटियां तो नहीं बन गई? शर्म नहीं आती माँ का मजाक बनाते हुए? चोरी करते हैं ये लोग. तो बात कर लो ना उससे. अरे हमें कैसे पता कि चोरी करते हैं? अब तो दैट्स अ यू प्रॉब्लम. शक भी है पर कन्फ्रंट नहीं करना है, तो अब तो वो आप हैंडल करो. अरे पर कहीं चली गई, फिर दूसरी कैसे मिलेगी? वहीं से जहां से हमेशा मिलती है. वॉचमैन, वॉक इन, रेफरेंस, है कि नहीं? पर उससे बात करना. अच्छा आप डरो मत, मैं बात कर लूंगी उससे. अरे नहीं, ऐसा कर मत, बात करो उससे.
क्या कर रही थी तुम? यार दया आपने तो डरा ही दिया दीदी। डरने से पहले क्या कर रही थी? अरे हम देख रहे थे हमारा कपड़ा किधर गया। मेरी अलमारी में। हाँ हमको याद नहीं किधर रख दिया। तुम्हारे बैग में जो तुमने आज किचन में रखा था सुबह, याद आया? चलो मैं दिखाती हूँ तुम्हें, चलो चलो। अरे तुम्हारा बैग जो किचन में रहता है उसके बारे में बात कर रही हूं मैं। भूल सकती है ये वाला। खोलो इसको, इसमें है तुम्हारे कपड़े, समझ रही हो? ये क्या है बैग में तुम्हारे? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है तुम्हारे बैग में? वही तो कह रही हूँ, ये आटा कैसे आया तुम्हारे बैग में? ये कैसे है? देखा मैम साहब, मिल गया आटा। हम कह रहे थे ना किचन में ही है, बेकार आप गुस्सा कर रही थी। यही तो हम जानना चाहते हैं कि ये किचन से तुम्हारे बैग में कैसे पहुंच गया। इसका जवाब कहाँ दें, याद नहीं रहा। तो तुम्हारे बैग के अंदर क्या क्या है और चेक करो मम्मा। दीदी हम भुलक्कड़ हैं, चोर नहीं है। ये हमारा इंसल्ट हो गया। वाह, हमारी किचन का सामान तुम्हारे बैग से निकल रहा है और इंसल्ट तुम्हारा हो गया। वाह भाई वाह, ये सही है। हेलो, हाँ जी, हाँ, ओहो, तो साइन? हाँ जी जी जी, यस यस, थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू। मेरा एक पार्सल तुमने लिया था? एक पार्सल आया था, वो लिया था? लिया नहीं है, याद नहीं है? एक बात बता बेटा, ये जो तू पिंकी के डाटा ले रही है, अगर उसने कंप्लेन कर दी, पुलिस में रिपोर्ट कर दी तो क्या होगा? मच रिलैक्स, ऐसे कैसे वो कुछ भी कर देगी? उसने खुद दिया था डेटा हमें, ऑल्सो सब रिकॉर्ड हुआ है। आप रिलैक्स करो और आप उससे बस हाउस हेल्प ले लो। प्रो है प्रो। चलो अच्छा है, माँ के पीछे से काम तो कर रही है ये। तू क्या कर रहा है यहाँ पर? डेटा कहाँ है? लगा रखा है, फीड होने में टाइम लगेगा ना। एआई जादू थोड़ी है। थोड़े फॉर्मूला डालना, जल्दी होगा काम। लगा दिए फॉर्मूला, पर फीड करने में तो फिर भी टाइम लगता है। आपको नहीं जल्दी है क्यों? भाई खुद के लिए। पिंकी पर पावर होगी जब डेटा हमारे पास होगा, नहीं तो लेवरेज किस चीज की होगी? अरे इतने डबल पैसे ले रही है, कम से कम हम पावर तो रखें उसके ऊपर। पावर ले, आप ना माँ जैसे बनते जा रहे हो, पता है आपको? बसंती, तू ना बस उंगलियां चला, जुबान नहीं, समझा? चल निकल। बहुत अच्छा काम कर रही हो आज, बहुत अच्छा। सफाई हो गई? नहीं हो गई, सफाई हो गई, हो गया। तुमको अभी किचन में खाना बनाना सिखाना है। चलो, मम्मी ने कहा है। हाँ चलो आओ। आओ। तुम्हें खाना बनाना आता है? कुछ बना लेती हो? हाँ, इसको पहनना है, ऐसे बांध दो इसको। अभी खाने में क्या क्या बना लेती हो? दाल, सब्जी? कौन सी सब्जी? तुम बचपन में गांव में कुछ तो बनाती होगी खाना। ठीक है, कोई नहीं। तुम वीडियो देखो, ये देखो, ये है दाल का वीडियो, ठीक है? इसको ऐसे ऑन करो, इसमें जो जो डाल रहे वैसे वैसे बनाते रहो, ठीक है? बना लोगी ना? बना लेना। हाँ चलो।
I think in the current scenario, what we should do is hire mid-level people, and at least like at reasonable salaries, maybe less in numbers. हम सिर्फ सैलरी शीट्स ना देखें, हम ये देखें कि इनकी वजह से हमारी कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है. एक्सपीरियंस मोस्टली गेट्स. Yes, sir. But sir, we only look at salary cards. We never look at the output. Together, the value of the person is कि वो कंपनी के लिए कितना प्रॉफिटेबल है. Gen Z 100 होंगे, मगर मिलेनियल्स वाली बात नहीं होगी उनमें. Sir, I'm not being ageist. I'm being honest. Yes, sir. Thank you. वाह 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 वाह, क्या बात है, कितने बड़े बड़े वर्ड्स यूज कर रही है. एजिस्ट, मिलेनियम, वाह. क्या चाहिए आपको? क्या हुआ? सजनी चली गई फिर से इलेक्ट्रॉनिक स्टोर? अरे नहीं, कहाँ गई है वो? तो नीचे सब्जी लेने गई है. मुझे काम था. क्या है? व्हाट्सएप नोटिफिकेशन बंद करना आता है क्या? व्हाट्सएप नोटिफिकेशन क्यों करना है आपको? अरे मैं परेशान हो गई हूँ. मतलब पता, पूरी सोसाइटी की औरतें इस वक्त सिर्फ एक ही बात बोल रही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस किस बात के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं वो लोग? अरे डिश वॉशर के लिए. उनको कैसे पता चला? अरे क्या हुआ, मैं और सजनी आपस में बात कर रहे थे, इतने में सजनी ने किशोर को फ़ोन लगा दिया. उसने लाउड स्पीकर ऑन कर रखा था, तो मिसेस गिरी ने सुन लिया. अब मिसेस गिरी से मिसेस खन्ना को पता चल गया और वो सारी सोसाइटी में बात फैल गई. मान, दिस इज रॉन्ग एट वेरियस डिफरेंट लेवल्स. फर्स्टली, एक कड़िए वाले को क्यों पता है कि हमारे घर में क्या चल रहा है? और पता है तो सब कुछ क्यों पता है? और आप एक बाई से क्यों कंसल्ट कर रहे हो? और सजनी किसी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में नहीं गई थी सुबह. ऐसे का स्टोर है ही नहीं. आराम से क्या हो रहा है बेटा तुझे? क्यों इतनी शक्की होती जा रही है? अब एक काम नहीं चल रहा तो तेरा ये हाल हो रहा है. देख सुन, किशोर कौन है? हमारा कड़िया वाला, हमारा अपना. और इस सोसाइटी वाले कौन है? अपनी तो है. आपको नोटिफिकेशंस ऑफ क्यों करने हैं? तेरे से बात करके ना मैंने गलती कर दी. उफ. हाँ कर दी, और मैंने सजनी को हायर कर तो फिर करना ही क्यों है? दीदी वो ना मुझे घर पे पैसे भेजने होते हैं. अच्छा, तो रहती किसके साथ हो? 5 लड़कियां हैं हम खोली में. बहुत भीड़ है. अरे बताओ, 5 लड़कियों के साथ रहती हो? अरे बेटा ये सोचो, तुम्हें इतने ही पैसे मिले और एक ही घर मिले रहने के लिए. फ्री में है. नहीं, मतलब काम के लिए, घर के काम, हाउस हेल्प की तरह. मासी आ रही है क्या? नहीं. चाची. हाँ. 607 की मंगला. अरे नहीं, पिंकी आ रही है. पिंकी? कौन पिंकी? अरे मेड एजेंसी वाली. आप ये सब और इतना तैयार होकर जो बैठे हो, वो पिंकी के लिए बैठे हो? जी, मेरे पापा कहते थे. मेरे पापा कहते थे? क्यों? नाना तो अभी जिंदा है ना? हाँ जिंदा है, पर पहले कहते थे, अब कुछ कहते ही नहीं है. वो कहते थे कि अगर दर्जी के पास जाओ तो अच्छे कपड़े पहन के जाओ, दांत के डॉक्टर के पास जाओ दांत साफ करके जाओ, और अगर मेड एजेंसी वाली आ रही हो तो अपने घर को इतना साफ करो कि अपना एक स्टैंडर्ड बना दो. अच्छा, तो नाना के टाइम पे मेड एजेंसी वाले होते थे? तू लॉजिक नहीं समझती है क्या? मम्मा, उसी लॉजिक के हिसाब से उसे तैयार होकर आना चाहिए ना, ये जो आपकी पिंकी आ रही है, ताकि हम उसको देखकर उसका स्टैंडर्ड जान सके. बहुत नेगेटिव है. वैसे हेलो दीदी. पिंकी, आज तो मुंह पे दरवाजा नहीं बंद करेंगी ना धम से. एक्सक्यूज मी. उस दिन क्या था ना, उस दिन किया था क्योंकि आप गलत एड्रेस पे आ गई थी, है ना? आज तो हम सही एड्रेस पर आए हैं. आज तो आपको पिंकी की जरूरत है. आज तो आप हमको तुलसी की तरह अंदर बुलाएंगी. कौन तुलसी? पार्वती तुलसी वाली तुलसी. दीदी आप टीवी नहीं देखते क्या? आप टीवी के लिए तो यहाँ आई नहीं है, जिस काम के लिए आई हैं आ जाइए. बड़े हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिया आपने हमारे लिए. पर कोई नहीं, पिंकी बिना किसी चैलेंज से नहीं डरती. झंग पे नहीं जा रहे हैं पिंकी जी, सिर्फ मेड मांग रहे हैं आपसे.
अरे दीदी आजकल तो वर्किंग लेडीज की लाइफ ही चैलेंज है, आपको तो पता ही होगा। पर जंग तो तब होगी ना जब मेड नहीं आएगी। नाम, उनका नंबर, क्या क्या कर सकती हैं, क्या क्या नहीं कर सकती हैं, सब कुछ। आधार कार्ड, पैन कार्ड, कहाँ रहती हैं, कहाँ से आई हैं, ये सब डिटेल देंगी ना आप। अब इतनी सारी डिटेल्स कहाँ से मिलेंगी? अब आप देख लो, ये लो। अरे बहुत सारे हीरो हीरोइन के घर में भी सप्लाई की है मैंने मेड्स, आप किसी से भी पूछ सकते हो। अब हम कहाँ पूछने जाएंगे किसी से। पिंकी बेटा, आप हमें थोड़ा अपना सिस्टम समझा दो। मैडम जी सिस्टम बहुत ही सिंपल है हमारा। आप ना इसमें से चूज करो, जो आपको पसंद आए उसको बुला लो, उसका इंटरव्यू ले लो, उसको बताओ क्या करना है क्या नहीं करना है, जो उसको नहीं आता वो सिखा दो। मेड्स इज योर्स। आपकी फीस कितनी रहेगी? जितनी मेड की। अगर मेड ट्रेन ना हो और सीधे गांव से आई हो तो उसका कितना कॉस्ट पड़ेगा हमें? 15 महीने का ना? महीने का? हाँ मैडम जी, अभी 15 में आजकल क्या होता है? इतना टेंशन में खाना क्यों खाने लगते हो? तू मेरी छोड़, ये बता, अगर तू खुद फोन कर लेती तो छोटी हो जाती। माँ, ये मेरा जॉब है एंड आई प्रॉमिस यू आज के आज बाई आ जाएगी। किधर से? इधर से। कहा था ना, उसकी नीड हमारी नीड से ज्यादा है। अरे वॉचमैन, ऐसे कैसे आपने किसी को भी भेज दिया ऊपर बिना ना कोई फोन किया, कुछ भी नहीं किया। हाँ, ऐसे आप अगली बार से ना याद रखना किसी को भेजने से पहले, ठीक है? हाँ, ओके। पक्का नौकरी है ना इधर? मेरा टाइम पास तो नहीं करा रही? शांति से खड़ी रहे। यहाँ तक लाई हूँ ना, अंदर भी लेके जाऊंगी। तू यहीं खड़ी रहना शांति से, समझी? मैडम जी, मैं पिंकी हूँ। पिंकी, दरवाजा खोलो। अरे माफ कर दो, गलती हो गई। बाई ने गलती की, उसमें मेरा क्या? कमीशन। कैसी बातें कर रहे हो दीदी? दीदी कब से हो गए मैं तेरी? अरे उस दिन मैडम जी बोली थी ना कि मैं, आप और वो सब। अच्छा छोड़ो, 3 घंटे में इंतजाम किया है मैंने। ये देखो, राखी को लेकर आई हूँ। चल आजा, अच्छे लोग हैं ये, आजा। सुबह में मंदिर जाते हैं ना, उस तरह आपके घर पे आना पड़ता है। बोलो क्या हुआ? अरे कल रात को हम इतना तुम्हें फोन कर रहे थे बार बार, कहाँ थी तुम? फोन क्यों नहीं उठाया? दीदी ऑफिस का भी टाइम होता है ना, मेरा भी तो ब्रेक टाइम होता है। क्या हो गया बताओ? डाटा तैयार हो गया क्या? कमरा रेडी हो गया मैडम, अब क्या करना है? ये वो राखी किधर है वो? चली गई। तुमने फोन उठाया होता ना तो पता चल जाता तुमको। अरे ऐसे कैसे चली गई वो? अब क्या करना है दीदी? तुम एक काम करो, तुम बर्तन कर लो और फिर सब्जी चढ़ा लो। ये कौन है दीदी? कपड़ा बहुत जच रहा है आपको, एकदम चटाक लग रहा है। थैंक यू। तुम्हारा नाम क्या है? क्यों बताएं आपको? अरे हम पूछ रहे हैं तो बताओ हमको। हाँ, हम भी तो कुछ पूछ रहे हैं, हमें भी बता दो कि फोन क्यों नहीं उठाया था तुमने। मैडम जी गलती हो गई, माफ कर दो। पर वो गई क्यों? हमें क्या बता के गई है? पता होता तो बता देते। उसको बिग बॉस के घर में काम नहीं करना था। क्या है ना पिंकी जी कि आपकी पहली जो बाई आई वो हिंदी नहीं बोलती थी, अब दूसरी वाली जो आई वो अब हमें बताएगी कि हम अपने घर में कौन से गैजेट्स लगा सकते हैं। दीदी आपके साथ तो हर बार अलग अलग एक्सपीरियंस हो रहे हैं। नहीं दीदी, अभी होता है ना कभी और पर्चा कैसा आया हमारे हाथ में? और ये पिंकी कौन है? नहीं दीदी, आप गलत समझ रहे हो। अरे ये नहीं जमी तो मैं दूसरी लेकर आती हूँ ना, ऐसे कैसे आप हमको निकाल सकते हो? देखो पिंकी, तुम्हें रखा था हम बाइयां देने के लिए, ठीक है? हमारी बाइयां लेकर अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए नहीं। हमारा सारा डाटा तो अपने पास रख लिया, अब इल्जाम लगा रहे हो चोरी का। एक तो तुम्हारी हम मदद कर रहे हो, ऊपर से तुम हमें ही अक्यूज कर रही हो। मिल जाएगा तुम्हें तुम्हारा डेटा, ठीक है ना? तुम्हारी तरह नहीं है हम लोग।
झूठे वादे और गलत रिसोर्स देने वाले लोग। चलो। पहले देने वाले तो बनो। हाँ, फोन जरूर करिएगा। क्यों? हम क्यों फोन करेंगे? थैंक यू बोलने के लिए, क्योंकि आपको तो डेटा मिल जाएगा पर हमें तो कभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा नहीं। भेज देंगे। हाँ, वो तो तब भेजेंगे ना जब चाहिए होगा हमें तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू वेरी मच, मिल गई हमें हमारी बाइक। दे रही। इसे कहते हैं मुंह पर धम से दरवाजा बंद करना। समझी? अरे सुनो दीदी दीदी